ये है बार्बी का घर और देखते हैं कि आज की कहानी में बार्बी के घर में क्या होता है। अगर आप सबको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप सब हमें लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट्स ज़रूर करिएगा। अभी यहाँ पर रात का वक्त है। अंजलि, राहुल और चिंटू यहाँ पर सो रहे हैं। गीता, राजू और मिंटू अपने घर में सो रहे हैं। क्योंकि इस वक्त आधी रात का वक्त हो रहा है, यहाँ पर चिंटू उठ जाता है। अंजलि उठ जाती है और चिंटू को चुप कराने लगती है। कहती है, सो जाओ चिंटू, रो नहीं, चुप हो जाओ, तुम्हें भूख लगी है क्या? इस तरह अंजलि चिंटू को कंधे पे लिए हुए टहलने लगती है और उसको सुलाने की कोशिश करती है, मगर वो फिर भी रो रहा होता है और कमरे में जाकर उसकी प्राम लेकर आती है और उसको झूला देने लग जाती है। कहती है, अंजलि चिंटू को चुप कराने लग जाती है और साथ झूले देती है। कहती है, चिंटू बेटा सो जाओ। अंजलि को प्यास लगती है और वो किचन की तरफ जाती है चिंटू को झूले में डालकर। कहती है, आधी रात हो गई है, चिंटू भी उठ के बैठ गया है और रोई जा रहा है। अब ये खामोश हो जाए तो कितना अच्छा है। मुझे बहुत शदीद प्यास लगी हुई है। मैं पानी पीती हूँ और जाकर इसको सुलाती हूँ। ये चुप हो जाए। मुझे भी नींद आई हुई है। मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ, दिन भर काम करती रही हूँ। यहाँ पर अंजलि पानी पीती है और ग्लास रख कर चली जाती है और देखती है चिंटू खामोश हुआ होता है और सो जाता है। अंजलि उसको सुलाने के चक्कर में खुद ही सो जाती है और आधी बिस्तर पे पड़ी होती है और आधी बिस्तर से नीचे होती है दूसरी तरफ। और यहाँ पर गीता और राजू भी सोए हुए होते हैं, लेकिन मिंटू तो जाग चुका होता है और उसे खेलना होता है क्योंकि उसकी तो नींद पूरी हो चुकी होती है। वो आवाज़ें लगाने लग पड़ता है, पापा पापा, मामा मामा, मुझे भूख लगी है और मुझे खेलना भी है। वो जाकर अपने पापा को जगाने लगता है और उन पे जाकर बैठ जाता है। इस तरह राजू उठ के बैठ जाता है और कहता है, मिंटू बेटा तुम क्या कर रहे हो? इस टाइम तो आधी रात हुई हुई है। चलो मैं तुम्हें कुछ ला के देता हूँ अगर तुम्हें भूख लगी हुई है। वो मिंटू को उठाए हुए किचन की तरफ जाता है और कहता है, मिंटू बेटा तुम भी बहुत शरारती हो। देखो आधी रात हुई है और तुम जाके बैठे हुए हो। चलो मैं तुम्हारे लिए दूध बनाता हूँ, लेकिन दूध पीने के बाद फ़ौरन सो जाना। मगर मिंटू तो बहुत शरारती होता है। वो कहता है, अच्छा पापा ठीक है, मैं सो जाऊँगा, लेकिन बीच में तो उसको खेलना होता है। इस तरह राजू उसके लिए दूध बनाता है और मिंटू को लेकर आता है। राजू कहता है, मिंटू बेटा शोर नहीं डालो, तुम्हारी मम्मा सोई हुई हैं, उनको दिन भर काम करना होता है और वो थक जाती हैं। राजू मिंटू को अपने पास ही सुलाने की कोशिश करता है, लेकिन क्या राजू सो जाता है और मिंटू तो वहीं बैठा हुआ होता है। इतनी ही में गीता की आंख खुल जाती है और गीता देखती है राजू और मिंटू तो है ही नहीं अपने बिस्तर पर। वो परेशान हो जाती है, कहती है, ये दोनों किधर चले गए हैं? वो बाहर आती है और देखती है कि राजू तो सोफे पे सोया हुआ है और मिंटू तो मज़े से खेल रहा है। तो वो मिंटू को उठाती है, कहती है कि पापा को तंग नहीं करते, उनको सोने दो, आओ तुम मेरे साथ आ जाओ। कहता है, मामा मेरे साथ खेलें, और मामा मुझे तो भूख लगी हुई है, मुझे कुछ दे। तो इस तरह गीता किचन में जाती है और मिंटू के लिए कुछ लाती है। वो कहता है, मुझे लॉलीपॉप खाना है और अभी खाना है। तो गीता कहती है, अच्छा बेटा ये ले लो लॉलीपॉप, लेकिन इसके बाद शोर नहीं करना। गीता राजू को जगाती है, कहती है, आप सोफे पर मत सोइए, सुबह हो गई है। तो ये सुनकर राजू उठ जाता है और किचन में चला जाता है क्योंकि वो गीता और मिंटू के लिए कुछ बनाने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ यहाँ चिंटू यहाँ पर जाग जाता है और ज़मीन पे खेलने लगता है। कहता है, मम्मी मम्मी, पापा पापा, और साथ ही रो रहा होता है। राहुल की यहाँ आँख खुल जाती है। कहता है, क्या शोर है? जो ही वो देखते हैं अंजलि सोफ़े के ऊपर और राजू सोफ़े से नीचे पड़ी हुई है और चिंटू ज़मीन पे रो रहा है।
वो फ़ौरन से चिंटू को उठा लेता है अपने कंधे पे और उसको घुमाने लगता है और चिंटू को रूम में ले जाकर चेयर पे बिठा देता है और चिंटू झूले लेने लगता है। इस तरह चिंटू खामोश हो जाता है। वो अंजलि को जगाता है और अपने साथ किचन में लेके जाता है। इस तरह राहुल और अंजलि किचन की तरफ जाते हैं और सुबह का नाश्ता तैयार करते हैं। यहाँ बैठकर वो सुबह का नाश्ता करते हैं और दूसरी तरफ राजू भी कुछ बनाने में लगा हुआ होता है। यहाँ पर वो गीता और मिंटू के लिए केक लेके जाता है, तो मिंटू तो बहुत खुश हो जाता है केक को देख। अंजलि नाश्ता कर चुकी होती है और वो अपने बेडरूम में जाती है और कपड़े देख रही होती है कि उसको कौन से कपड़े पहनने हैं, क्योंकि उसको एक पार्टी पे जाना होता है, मगर वो ये डिसाइड ही नहीं कर पाती। तो गीता आती है, कहती है क्या चिंटू भी सारी रात रोता रहा है? वो कहती है जी हाँ बिल्कुल, चिंटू भी रोता रहा है। तो उसने कहा मिंटू को भी नींद नहीं आती, क्यों ना हम इनको हॉस्पिटल लेकर जाएं, इनका चेकअप करवाएं, ये लोग इतने ज़िद्दी क्यों हो गए हैं, कहीं ये दोनों बीमार तो नहीं। इस तरह वो दोनों घर से हॉस्पिटल के लिए निकल जाती हैं, क्योंकि वो दोनों चिंटू और मिंटू का चेकअप करवाती हैं, कहीं ये दोनों बीमार तो नहीं, क्योंकि ये दोनों बहुत जिद लगाते हैं और रात भर सोते ही नहीं। वो दोनों क्लिनिक में पहुंची जाती हैं। यहाँ पर राहुल और राजू एक दूसरे के साथ बैठ जाते हैं और गपशप करने लग पड़ते हैं। कहते हैं अंजलि, गीता और बच्चे घर नहीं हैं, क्यों ना हम लोग गपशप कर लें। ये दोनों यहाँ पहुँच जाती हैं। गीता सबसे पहले मिंटू को लेके जाती है, डॉक्टर को कहती है ये देखिए ना, इसको क्या बीमारी है, ये रात भर सोता ही नहीं और मुसलसल ज़िद करता है और रोता है। डॉक्टर कहता है ये कोई बात नहीं, ये तो नॉर्मल है, बच्चे तो ऐसा करते हैं। कहती है ये दिन भर सोता है और रात भर जागता है। डॉक्टर कहता है इन दोनों को तो कोई बीमारी ही नहीं है, ये अभी छोटे हैं, इस वजह से ऐसा करते हैं। आप दोनों को इन दोनों का ख्याल करना चाहिए। वो दोनों मुतमईन हो जाती हैं और डॉक्टर कुछ इन लोगों को दवाई वगैरह देता है। तो ये दोनों घर की तरफ निकल जाते हैं। चिंटू और मिंटू बहुत मज़े कर रहे होते हैं गाड़ी पर बैठकर। इस तरह गीता और अंजलि अपने घर की तरफ आ जाते हैं और गाड़ी से उतरने शुरू हो जाते हैं। अंजलि अपने चिंटू को लेकर घर पहुंचती है, कहती है राहुल से मैं आ गई हूँ और अब मैं आराम करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। वो चिंटू को लेकर आराम करने लगती है और मिंटू और गीता भी घर आ चुके होते हैं, वो भी आराम करते हैं। तो कैसी लगी आप सबको हमारी ये स्टोरी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।